हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सभी त्रिकोणमितीय सूत्र को बारीकी से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि त्रिकोणमिति को अंग्रेजी में ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं, जिसमें ट्री का अर्थ होता है तीन, गौन का अर्थ होता है भुजा और मेट्रोन का अर्थ होता है माप। मतलब त्रिकोणमिति में हम त्रिभुज के भुजा और कोण के बीच के संबंधों को व्यक्त करते हैं। यह खासकर समकोण त्रिभुज पर आधारित होता है। ये आपको समकोण त्रिभुज यहाँ पे बना दिए, इसको नाम देते हैं ए बी सी। अब इसमें देखिए, समकोण त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय का नाम तो सुना होगा आपने। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। इसमें हम कोण सी, यहाँ कोण सी के लिए ये क्या हो जाएगा? कोण सी के लिए ये लंब हो जाएगा और इसके संलग्न भुजा बी सी, ये क्या हो जाएगा? आधार। और कर्ण जो है ये बड़ी भुजा रहेगा ए सी। देखिए, कोण सी के लिए इसके ठीक सम्मुख भुजा ये ए बी लंब हो जाएगा और इसकी संलग्न भुजा आधार बी सी आधार हो जाएगा। इसके ठीक उल्टा अगर कोण ए के लिए, तो कोण ए के लिए ये हो जाएगा लंब और इसकी संलग्न भुजा ये ए बी आधार हो जाएगा। इसमें यही बदलता रहता है, कर्ण कभी बदलता नहीं है। इसको ध्यान रखिएगा। अगर हम कोण सी लेते हैं तो इसके लिए लंब क्या हो जाएगा? इसके ठीक सम्मुख भुजा ए बी। और अगर कोण ए के बारे में हम बताएंगे तो इसके ठीक सम्मुख भुजा ये हो जाएगा, बी सी लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। इसको अच्छे से याद रखिएगा। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या होगा? ए सी कर्ण है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? लंब स्क्वायर। लंब क्या हो गया? ए बी का स्क्वायर और आधार क्या हो गया? बी सी का स्क्वायर। इससे क्या हो जाएगा? ए सी स्क्वायर को हटाएंगे तो बराबर के सेट क्या पड़ जाएगा? रूट पड़ जाएगा, उलट जाएगा। ये स्क्वायर का उल्टा हो जाता है रूट। ये ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा। इसमें क्या होता है? त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं, जिसे हम साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा के नाम से जानते हैं। यहाँ पे देखिए, साइन थीटा, इसको सी को हम थीटा मान लेते हैं। इस यहाँ पे सी को थीटा मान लेते हैं। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? इसको याद रखिएगा, लंब बट्टे कर्ण। साइन थीटा लंब बट्टे कर्ण, ये याद रखिएगा। कॉस थीटा
कॉस थीटा क्या होता है? आधार बाय कर्ण, आधार बाय कर्ण। अब टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अगर देखिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा लीजिएगा तो यानी इसको इन दोनों को बटे में इन दोनों को कीजिएगा तो ये कर्ण से कर्ण कट जाएगा, बच जाएगा लंब बटे आधार। तो टेन थीटा क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। अब देखिए ये 3 ठो याद रहेगा तो अगला 3 ठो अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक थीटा। तो इसका उलट जाए, उल्टा उलट दो, कर्ण बटे लंब। कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। तो सेक थीटा इसका उलट दो, कर्ण बटे आधार। और टेन थीटा का उलट क्या, सॉरी गलत हो गया, टेन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा। तो इसको उलट दोगे तो क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। देखो आपको ये 6 ठो फार्मूला यहाँ से मिल गया। ये 3 ठो याद रखिएगा, साइन थीटा और लंब बटे कर्ण, इसका उलट ठीक उलट जाएगा कॉसेक थीटा कर्ण बटे लंब। कॉस का ठीक उलट जाएगा सेक, टेन का ठीक उलट जाएगा कॉट। तो ये 3 ठो याद रहेगा तो ये ऑटोमेटिक ये अगला 3 ठो अब याद हो जाएगा। अब हम आपको अगला फार्मूला बताएंगे। इससे जैसे देखो साइन थीटा बराबर क्या होता है? 1 बाय किसके उल्टा होता है? कोसेक का। तो 1 बाय कोसेक थीटा, तो 1 बाय कोसेक थीटा, COSEC कोसेक थीटा। अब कॉस थीटा ये किसके उल्टा? सेक के उल्टा होता है, 1 बाय सेक थीटा। कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। टेन थीटा बराबर क्या था? ये कॉट थीटा, ये टेन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा। तो 1 बाय कॉट थीटा। इसी से ये यहाँ पे हम सेम टू फार्मूला बता रहे हैं। अब इसको साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। कॉसेक थीटा क्या होता है? ये यदि साइन का उल्टा कॉस, तो कॉसेक का उल्टा क्या हो जाएगा? साइन। तो कॉसेक थीटा 1 बाय साइन थीटा। और यहाँ सेक थीटा क्या हो जाएगा? 1 बाय कॉस सेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा 1 बाय कॉस थीटा। कॉट थीटा क्या हो जाएगा? टेन थीटा का उल्टा होता है। एक याद रखिएगा, दूसरा अब ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। साइन थीटा 1 बाय कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा 1 बाय साइन थीटा। कॉस थीटा 1 बाय सेक थीटा, सेक थीटा 1 बाय कॉस थीटा। टेन थीटा 1 बाय कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर 1 बाय टेन थीटा। ये आपका 6 दूसरा फार्मूला हो गया। और इसमें 2 ठो और आ जाता है। टेन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो टेन थीटा का क्या उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा। तो इसको उलट दो, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये आपका अलग से 2 ठो फार्मूला है। ये बहुत काम आता है त्रिकोणमितीय अनुपात को सॉल्व करने में, इसको याद रखिएगा। अब देखिए एक फार्मूला
से हम आपको 4 ठो फार्मूला बना के दिखाएंगे। यानी 3 ठो मेन फार्मूला है, उससे 4 ठो फार्मूला बनेगा। यहाँ ये दे देते हैं, यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको याद रखिएगा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, समीकरण का यूज यहाँ करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को एक के तरफ ले जाइए, एक तो रहेगा, इसको ये प्लस में है तो ये बराबर की साइड जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। उसी को क्या करें, स्क्वायर हटा के यहाँ पे उधर रूट कर दीजिए। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट आ जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा, रूट में आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तीसरा, अब कॉस थीटा को अलग कर लीजिए। कॉस स्क्वायर थीटा को अलग कीजिएगा तो साइन स्क्वायर थीटा को इस साइड भेज दीजिए एक की तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में है तो इधर माइनस में आ जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं चिन्ह रहता है, यानी प्लस का रहता है। तो इसको स्क्वायर हटाइएगा तो क्या रहेगा, कॉस थीटा बराबर ये दोनों रूट में आ जाएगा, तो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आपका हो गया 5 ठो फॉर्मूला। पहला मेन हो गया, चौथा इससे 4 ठो इससे बना है। अब दूसरा फार्मूला बता देते हैं, पी। कॉसेक स्क्वायर थीटा दूसरा में क्या होता है, COSEC कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। सो COSEC कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इससे क्या बन जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा एक फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसको माइनस को इस साइड ले चलिए तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। दूसरा, इसको स्क्वायर को इस तरफ कर दीजिए, स्क्वायर को उसको रूट में बदल दीजिए, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तीसरा देखिए, अब कॉट स्क्वायर को अलग कर लीजिए, बाकी को छोड़ के एक साइड कर लीजिए। इसको क्या करते हैं ना, माइनस में वाले को इधर दे देते हैं तो प्लस में आ जाएगा, एक को इधर ले लेते हैं तो माइनस में आ जाएगा। तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको हम इस साइड ले लेते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसको एक को इस तरफ ले लेते हैं तो ये माइनस में आ जाएगा। इसी को हम स्क्वायर को इसी तरह, ठीक, कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हो गया दूसरा फार्मूला, जिससे 4 ठो फार्मूला और बन गया। तो ये फार्मूला आपको कब काम देगा, जब त्रिकोणमितीय अनुपात समीकरण सोल्व कीजिएगा तब। अब तीसरा फार्मूला मेन है, सी होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। पहला, इससे पहला फार्मूला क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, इसको इस साइड लेके चलते हैं एक की तरफ, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर रूट हटा दो तो इधर क्या हो जाएगा, रूट। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस
तो इसका रूट अंडर में आ जाएगा। अब तीसरा फार्मूला देखिए, इसी से तीसरा फार्मूला बनाएंगे। सेक का तो हो गया, अब 10 का अकेले 10 स्क्वायर थीटा देखिए, माइनस वाले को इस साइड ले जाएगा तो प्लस हो जाएगा 10, 1 को इस साइड ले माइनस में, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा, यानी 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर को हटा दो तो ये दोनों रूट में आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हो गया आपका तीसरा फॉर्मूला। मेन फार्मूला कौन है, ये मेन फार्मूला याद रखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ए। दूसरा है इससे 4 फार्मूला बन जाएगा, फिर इसी से कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, इससे भी 4 फार्मूला बन जाएगा आपका। फिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, इससे क्या हो जाएगा 4 फार्मूला और बन जाएगा, यानी यहाँ से आपको कितने फार्मूला मिल गया 5, 10, 15 फार्मूला यहाँ से मिल गया। अब आप इसमें ये 6 है ना, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, उसको जोड़ा आप में याद कर लीजिए, तो ये अगला फार्मूला आपको इजी रहेगा, आसान याद करने में। ऐसे करके साइन कॉस टेन कॉट, ऐसे करके, और एक सेक कॉसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। तो इससे अगला फार्मूला याद करने में आसान रहेगा। यहाँ बता देखिए, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ऐसे करके साइन, इसमें इस तरह के जोड़ा बना के याद रखिएगा, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉस, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ये हो गया, दो तो ये हो गया। फिर इसी तरह ये 1090 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, ये दो हो गया। इस तरह क्या करेंगे, सेक थीटा कॉस थीटा करेंगे, कॉस थीटा वाला चित्र देखेंगे, सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा, और इसके ठीक उल्टा क्या हो जाएगा कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। यहाँ से आपको 6 फार्मूला यहाँ से मिल गया।